क्या नाम है, किस तरह से जो आपने एक इश्तिहार दिया था कि भीमनगरी मंच पे जाटव में पंचायत शादी नहीं करी, क्या कारण है? जी, पत्रकार महोदय, आपको इस प्रश्न को पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 की जो भीमनगरी का आयोजन नगला पदमा में हुआ था, वहाँ करीब 60 जोड़ों के फॉर्म भरे गए और जाटव महापंचायत को मीटिंग में आश्वस्त कर दिया गया था कि शादियाँ बहुत धूमधाम तरीके से, अच्छी तरीके से संपन्न कराई जाएंगी। हमने भी बोल दिया, कोई बात नहीं, आप बढ़िया तरीके से शादी कराएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। गरीब बच्चों की शादी है, शादियां होनी चाहिए, हमें आपसी विवाद में नहीं उलझना चाहिए। लेकिन वहाँ घटना हो गई दुर्भाग्यपूर्ण। राजीव प्रधान जो के पूर्व नगला पदमा के प्रधान थे, वो हताहत हो गए, कई लोग चोटिल भी हो गए। लेकिन जो गरीब बच्चियाँ थीं, जिनकी शादी थी, जो दूल्हे थे, वो अपने हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, हल्दी लगी हुई थी, उन बच्चों की शादी आज तक नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? कि पुष्पांजलि में जिस समय धर्मेंद्र सोनी जी एडमिट थे, तो मैं भी वहाँ उनका हालचाल पूछने के लिए, घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए गया। तो वहाँ सम्मानीय हमारे पुराने करतार सिंह भारतीय अध्यक्ष जो या मुखिया कह लो उनको, वो मौजूद थे और भी भीमनगरी के पदाधिकारी वो मौजूद थे, सम्मानीय पत्रकार भी मौजूद थे। वहाँ शादियों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन वहाँ बोल दिया कि 2 दिन बाद शादियाँ करा देंगे, अभी शादियाँ नहीं कराएंगे। वहाँ हमारे काजीपाड़ा के श्री अशोक पिप्पल जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हम कल शादियाँ करा देते हैं समय से 16 तारीख को, और जो भी खर्चा होगा मैं वहन करूँगा। लेकिन उन्हें अपने होटल में करा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने उनकी बात को भी दरकिनार कर दिया और वहाँ शादियाँ संपन्न हुई। वो शादियाँ आज तक भी संपन्न नहीं हो पाई हैं। उन लोगों ने कैसे कैसे शादी करी, किस किस परिस्थितियों में करी, अलग बात है। इसी से लेकर हमने इन लोगों से कई बार वार्ता भी करी, भाई शादियाँ क्या है, कहाँ करा देंगे, लेकिन वो शादियाँ नहीं हुई। तो फिर महापंचायत के पदाधिकारियों ने बैठ कर ये निर्णय लिया कि ये इस प्रकार से अगर घोटाला करते हैं, शादियाँ का जो रजिस्ट्रेशन की जो फीस आई वो भी गायब है, आज तक उन गरीबों को पैसे भी वापस नहीं हुए। तो हमने मन बना लिया कि हम अपना दूसरा मंच बनाकर और इस बार जाटव महापंचायत अपनी शादियाँ अलग से संपन्न कराएं। अगर मान के चलो जाटव पंचायत के अगर मंच सजाएगी तो भीमनगरी में शादी किस आधार पर? भीमनगरी पर जो शादियाँ होंगी, जो उनकी स्वेच्छा है, वो शादियाँ कराएं नहीं कराएं, लेकिन जाटव महापंचायत नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? इसका भी मुख्य कारण ये है, भीमनगरी के मंच पर वो लोग मौजूद होंगे जिन लोगों ने समाज की पीठ में चुनाव घोंपने का काम किया है, जो समाज को गुमराह कर रहे हैं। पनवारी जैसे कांड में झूठी गवाही देकर लोगों के दिलों में उन्होंने छेद कर दिए हैं। और ऐसे मंच पर जहां बाबा साहब की आड़ में जो लोग अपना दुकान चला रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हम कभी काम नहीं करना चाहते और ना वहाँ शादियाँ कराएंगे। हम अपना मंच अलग बनाकर अलग शादी कराएंगे। क्या नाम है, किस तरह से जो जाटव पंचायत भीमनगरी में जो व्यवधान पड़ी है उसके लोग आज परेशान है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ऐसा है, मैं जाटव महापंचायत का सचिव होने के नाते आप भी देख रहे होंगे कभी टीवी चैनलों पर, कभी पेपरों पर, कुछ लोग जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, कहते हैं कि हम समाज सेवक हैं। उन लोगों ने 2 ही काम शुरू कर दिए, कभी इधर की बात इधर, उधर की बात इधर। इस वजह से हम सब लोगों में, समाज के लोगों में टेंशन पैदा कर दी है। जो कुछ जानते तक नहीं है, अपने आप को धुरंधर नेता बनते हैं, वो भी अपने आप को कहीं न कहीं स्टैंड करना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनके क्षेत्र में जाकर देखो तो मालूम पड़ेगा कि इन्होंने कभी कोई घोटाला नहीं कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, सब उनके क्षेत्र की बात, पर लोग मानते नहीं हैं। हमने भी कई बार कोशिश की कि सब एक मंच पर आएँ, पर इनके कार्यगुजारियों की वजह से हमें अपना अलग मंच लगाने में मजबूरी हो गई कि हमें कम से कम शादियाँ कराएंगे तो अपने मंच से करा देंगे, जैसा ये करना चाहते हैं वैसा करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अब नई तरीक़ा से नई दूसरी भीमनगरी की तैयारी चल रही है। नहीं, भीमनगरी तो नहीं, भीमनगरी तो अभी समाज जितना है पूरे आगरा में, ऐसा नहीं कि एक ही 4 लोगों की जिम्मेदारी भीमनगरी की हो गई। अगर आगरा के लोग चाहेंगे तो नए लोग स्टैंड करके, नए लोग खड़ा करके नई तरीके से कमेटी बना लेंगे। समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से?
तो समाज के लोगों को तो हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम एकजुटता रहेगी तो हम तरक्की भी करेंगे और सब लोगों को एक संदेश भी दे पाएंगे। अगर ऐसे ही तोड़ फोड़ करते रहे, एक दूसरे की बुराई करते रहे, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते रहे, तो वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है, जबकि हम भी जानते हैं कौन कैसा है, फिर भी वो अपने दामन को न देखकर दूसरे के दामन पर दाग लगाते हैं।